तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे ही सुहाने मौसम में रिया अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराकर सोचा, ऐसे मौसम में तो गर्मागर्म मैगी बन जाए। वह तुरंत रसोई में गई, गैस पर पानी चढ़ाया और उसमें मैगी मसाला डाल दिया। कुछ ही पलों में स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल गई। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर हल्के अंधेरे में डूब गया। रिया ने घबराने की बजाय एक मोमबत्ती जलाई। उसकी हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वह खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को निहारने लगी। तभी उसे बाहर से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, म्याऊ म्याऊ। रिया तुरंत छाता लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि एक छोटा सा भीगा हुआ बिल्ली का बच्चा ठंड से कांप रहा था। रिया ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले आई। तौलिए से उसे सुखाया और उसके सामने एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध रख दिया। अब तक गर्मागर्म मैगी भी तैयार हो चुकी थी। रिया ने अपनी प्लेट में मैगी ली, बिल्ली के बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आज तो हम दोनों बारिश का मजा लेंगे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। अंदर गर्मागर्म मैगी से भाप उठ रही थी और छोटा सा बिल्ली का बच्चा अब आराम से सो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने घबराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुमने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखा है? बारिश में कहीं खो गया है। रिया मुस्कुराई। वह अंदर गई और बिल्ली के बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने अपने प्यारे बिल्ली के बच्चे को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और रिया की ओर देखकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ एक बिल्ली की नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की जान बचाई है। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर रिया को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दयालुता हमेशा तुम्हें खुशियां देगी। रिया वापस खिड़की के पास आकर बैठ गई। बारिश अब भी हो रही थी। उसने अपनी बची हुई गर्मागर्म मैगी का एक कौर लिया और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, बारिश का असली मजा सिर्फ मैगी में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने की खुशी में भी होता है।